गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी। ठीक है, तो हमारी जो प्रीवियस क्लासेस में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? यस, संविधान का 22 समितियाँ, हाँ ठीक है, उनकी समितियों के बारे में किया था और उसके साथ सोर्सेज के बारे में किया था। यस, ये टॉपिक रहे थे हमारे। ठीक है, तो इनको हल्का सा ऐसे ही जो रिवाइज कर लेते हैं। और आप लोगों को भी मैंने दिया था कि आपने क्या करना है, जो इंटरिम गवर्नमेंट वाला, क्योंकि उसमें वो पूछा जाता है कि पहले भारत के पहले रक्षा मंत्री, भारत के पहले वित्त मंत्री, ठीक है, वो वाला मैंने फोटो भेजा था कि वहां से कर लेना उस चीज़ को। ठीक है, तो वो आपको इस तरह से आता है कि पहले रक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री, कुछ कुछ आप लोगों के जो भेजे गए हैं, तो उनको नोट डाउन कर लेना, उस वाले में ऐड कर लेना जो आप लोगों का नोट्स वाला है। उसके बाद जो सोर्सेज वाला था वो भी भेजा था कि जो बचा था हमारा वो वाला कर लेना उसको। ठीक है, दो चार सोर्सेज जो नहीं किए थे उनको भेजा था मैंने कि वहां से कर लेना, तो आपने कर लेना उसको और भी डिस्कस कर लेते। अगर आपको समझ नहीं आए कि क्या लिखा है उसमें, तो वैसे भी मतलब बेकिंग से थोड़ा सा अगर होता है नोट से समझ नहीं आता है। ओके, तो हमारा सबसे पहले था समितियों के बारे में। ओके, तो संविधान को जो भी बनाने में कितनी जो समितियों का गठन किया गया था? 22 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें हमारे पास जो कुछ मेजर समितियां हैं जिनके बारे में काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें जो है ड्राफ्टिंग समिति या जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति। ठीक है, जो प्रारूप समिति है उसको जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था इसको। और इसके जो पहला जो प्रारूप जो तैयार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जो संविधान का पहला जो प्रारूप था, ड्राफ्ट था, वो किसके द्वारा किया गया था? एडवाइजर, जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर बी.एन. राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहला जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था संविधान का, वो इनके द्वारा किया गया था, बी.एन. राव, जिनको बोलते हैं संविधानिक सलाहकार भारत के। ठीक है, उनके द्वारा किया गया था पहला जो आप लोगों का ड्राफ्ट था। बट जो ड्राफ्टिंग जो फाइनलाइज किया गया वो किसका किया गया? जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसी का ही जो ये था, जो ड्राफ्ट था उसको स्वीकार किया गया। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7। ठीक है, 7 आप लोगों के जो है 6 अदर और एक हमारे जो है भीमराव अंबेडकर यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भीमराव अंबेडकर जिनके हैं आप लोगों के, इसी के ये मेनली। ओके, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है वो 3 समितियों के यहाँ पे हैं। तो जिसमें से हम बात करें तो एक हमारे पास यूनियन पावर, ठीक है, इनको कर लेना। और मैं मोटा मोटा पूछती हूँ ऐसे ही, जो हमारे पास मूल अधिकार, अल्पसंख्यक या इनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास बहिष्कृत जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो समिति बनाई गई थी, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके साथ ही उनको जो है प्रांतीय जो संविधान समिति, ठीक है, उसका भी जो है उन्हीं को ही ये बनाया गया था, जो हेड है यहाँ पे वो भी इसी के रहे। उसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इनका पूछा जाता है जो ये है नेशनल फ्लैग, जो राष्ट्रीय झंडा समिति है, उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे? झंडा समिति या राष्ट्रीय ध्वज या नेशनल फ्लैग की एडहॉक कमेटी जो है उसके हेड कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये इसके रहे। उसके साथ उनको और का भी दिया था, बट ये आपका पूछा गया है पहले भी। ठीक है, ये हमारे पास था। और उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे जो भी इस तरह से कुछ फैक्ट थे हमारे, उनके बारे में हमने किया। नेक्स्ट हमारा था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को जो है वो ट्रिक भी बताई है। ठीक है, और जो भी आप लोग कितने ये टोटल आई थिंक 2 4 6 8 9 10 11 है ये टोटल। ठीक है, 11 सोर्सेज से जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें ली गई हैं वो उसके 11 सोर्सेज हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करें जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, वहां से जो है वो याद करने की आपको ट्रिक भी बताई है। तो वो ट्रिक क्या है हमारे पास? JPEG फॉर्मेट। ठीक है, जे से हमारे पास क्या निकलते हैं? जुडिशरी हमारे पास है यहाँ पे, और पी से हमारे पास यहाँ पे क्या है? जो पब्लिक सर्विस कमीशन, और ई से हमारे पास है इमरजेंसी प्रोविजन। उसके साथ हम बात करें यहाँ पे JPEG, गवर्नर का पद जो है वो कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। और फॉर्मेट से हमारे पास है यहाँ पे फेडरल सिस्टम। ठीक है, फेडरल मीन्स संघीय। संघीय में अगर हम बात करें संघीय आप लोगों को क्या होता है? यस, संघीय होती है जिसमें दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों
काम करती है। वेरी गुड, ठीक है। इसमें जो पावर है डिवाइड होती है, ठीक है। सेंटर के पास भी जो है पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, ठीक है। जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है उसको बोलते हैं फेडरल, या जो भी हमारे पास संघीय सरकार या संघीय सिस्टम उसको बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे पास था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे किया जो यूके है उसके लिए हमारे पास जो ट्रिक है दैट इज पार्ले जी बिस्किट है। जो हमारे पास पार्ले जी बिस्किट है, यहाँ पे पी से हमारे पास क्या आता है यहाँ पे पार्लियामेंट, और र से हमारे पास यहाँ पे रूल्स ऑफ लॉ हमारे पास, ठीक है। और ले से हमारे पास है लेजिस्लेटिव सिस्टम्स, और जी से हमारे पास है यहाँ पे सर पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी नहीं है यहाँ पे, जी साइलेंट है, पार्ले, ठीक है। उस तरह से जी साइलेंट है। बिस्किट से हमारे पास बाई कैमरल सिस्टम, ठीक है। आपको हिंदी मैनुअल जिनको हिंदी में था, वैसे इसमें भी चलो अगर अभी भी किया आप लोगों ने इतना सा काम तो आप लोग भी कर सकते थे, ठीक है। ऐसे बताने को तो चलो ठीक है, बट अगर आपको जैसे जो एग्जैक्ट हिंदी में ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको बोलते हैं कर लेना इस चीज को ट्रांसलेट। ये थोड़ा उसके ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, और थोड़ा उससे थोड़ा और भी टॉपिक था तो जल्दी जल्दी करके कर बोला था कि इतना काम तो आप लोग भी कर सकते थे। कौन कौन हिंदी वाले उन्होंने क्या किया है कि ठीक है ऐसे, हाँ सारे इंग्लिश मैंने यहाँ पे नहीं हिंदी वाले हैं। तो अगर ठीक है ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों के ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि इसमें इतनी भी बड़ी हाई फाई वाली इंग्लिश नहीं है, ये आप लोगों के उसमें भी नॉर्मल से ही है, समझने लायक है। कई बार आपको उस तरह से लिखा होता है, जो आपका जो है इंग्लिश में भी यही वर्ड लिखे होते हैं आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद आगे इस तरह से दिया होता है, बहुत ही कम उस तरह से भी होता है, तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो कुछ तो समझ आ जाते हैं सीधे, पर कई बार हो जाता है जैसे बाई कैमरलिज्म मीन्स बाइकैमरलिज्म, तो क्या बोलते मैंने कर लेना हिंदी वाले भाई, राज्यसभा लोकसभा इस तरह से आप लोगों की, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ तो ठीक है समझ आ रहा है, सिंगल सिटीजनशिप ये भी समझ आ रहा है ना, ठीक है। कि एक ही मतलब ऐसा नहीं कि कहीं और रह रहे हैं आपको भारत की नागरिकता भी मिलेगी और वहाँ की मिलेगी, अगर आप वहाँ की ले रहे तो आपको यहाँ की छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन सिस्टम है, तो इस तरह की चीजें वो कहाँ से कहाँ ये आपका काफी पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और ये भी समझ आता है कि कैबिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये भी आपका उस तरह से समझ, हिंदी में भी आपका ऐसे होता है कैबिनेट, ओके। और हम बात करें फंडामेंटल राइट से सबको पता ही है, आपके मूल या जो भी मौलिक अधिकार या जो भी हमारे मूल अधिकार, ठीक है, ये भी राइट, तो उनको कर लेना, इतना कर तो कर भी सकते हो तुम लोग भी, ठीक है। अगर ये आप लोग हिंदी में कर रहे हैं तो ये वाली चीजें इसको ट्रांसलेट करें, या तो फिर क्योंकि ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये सही रहेगा। हिंदी में ऐसे कुछ मैंने भी जब देख रही थी तो वो बहुत ही ऐसे अटपटी सी बहुत लंबे लंबे सेंटेंस ही याद करने को रह जाएंगे, अगर आप हिंदी में उस तरह से करें तो हिंदी में वो सेंटेंस ही बहुत लंबे लंबे जाते हैं ट्रिक वाले भी, ठीक है। तो ये वाली सही है, और इतने भी हाई फाई वर्ड नहीं है इसमें, नॉर्मल से हैं, ठीक है। तो इतना चलेगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोगों को जो भी इंग्लिश भी तो आप लोगों की होती है, तो वहाँ पे भी आपकी जो है वोकैबुलरी भी हो जाती है साथ साथ में। तो ये ऐसा नहीं कि आप हिंदी ऐसे मान कर करके हम हिंदी में ही करें, तो ऐसा कुछ हाई फाई वाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वोकैबुलरी ऐड हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा आप लोगों का इसमें, ओके। तो हमारा नेक्स्ट था ये कर लेना इन चीज़ों को। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, वैसे कुछ भी नहीं है इसमें जो आप लोगों का ऐसे समझने वाला कि जो भी ट्रिक वगैरह थी कि हाँ आ ही जाएगा आप लोगों को, अगर नहीं आएगा तो देखना थोड़ा आपने, मुझे लगना है ये आप लोगों ने देखा भी होगा, जो भी है यहाँ पे देखा है आप लोगों ने, कर लिया उसको, नोट डाउन कर लिया है। आगे थोड़ा समझ कि कोई जो ट्रिक है, हाँ मतलब ये इसमें कोई है कि जो जैसे अगर बात करें यहाँ पे कार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वैसे वैसे चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। आज से हमारे पास क्या है यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शन की बात की है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, पर वैसे आपको याद करने पड़ेंगे, बट हल्का सा ट्रिक आपको हेल्प करेगी, ऐसे नहीं कि ट्रिक से ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये हल्की सी हेल्प करेगी, बट आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ट्रिक से ही हो जाएगा, ट्रिक ऐसी रह जाएगी अगर आपको कुछ चीजों का पता नहीं होगा तो, ओके ओके। तो ये हमारे पास था इनके बारे में, सोर्सेज ऑफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का पक्का बनता ही है कि कहाँ से क्या चीजें ली गई है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने बताया कि हमारे जो मूल संविधान है उसमें कितने आर्टिकल थे, कितने जो हमारे पास शेड्यूल थे, या कितने अनुच्छेद थे, कितने हमारे पास अनुसूचियां थी, कितने हमारे पास भाग थे। तो कितनी अनुसूचियां थी, 395, 12 ठीक है, और 22 भाग थे उसमें, ठीक है। तो ये याद करनी चीजें। और अभी हम बात करें जो एट प्रेजेंट है, तो उसमें कितने हमारे पास है,
448 के अराउंड है, हालांकि भी मैं बताऊंगी वो किस तरह से आप लोगों का है, ठीक है। और भाग कितने हैं, 25 भाग हैं, और हमारे पास अनुसूचियाँ कितनी होगी है, 12 अनुसूचियाँ होगी है, ठीक है। तो उस तरह से है आप लोगों का। तो आज का भी ऐसे रहेगा, आप लोगों को कुछ चीज़ें अगर नहीं हो पाएगी तो मैं फोटो भी भेज दूंगी साथ में, ठीक है। तो वहाँ से आपको साथ में कर भी लेना है जितना हो पाएगा। अब ऐसा है कि मैक्सिमम कुछ चीज़ें समझाने वाली बहुत ही उसमें है आप लोगों का, जिसमें टेबल ही आपके मैक्सिमम है यहाँ पे अभी, ओके। और जो यदि आपकी पॉलिटी खत्म भी हो जाएगी फिर, तो उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करेंगे। मेरे को भी मतलब वैसे कि ज्योग्राफी अपने आप को भी अच्छी लगती है, पर पता नहीं मतलब अच्छे से नहीं पढ़ी है उस तरह से, ठीक है। मतलब ऐसे पढ़ाया नहीं अभी तक ज्योग्राफी को, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या कैसे कैसे होता है, ओके। तो पॉलिटी में अगर हम बात करें, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा अनुसूचियों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अनुसूचियाँ और जो हमारे पास जो पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल्स, तो चलो उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ही करेंगे। तो आज हमारा रहेगा सबसे पहले शेड्यूल्स, जिनको बोलते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ, तो जैसे हम बता रहे हैं कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ एट प्रेजेंट है, ठीक है। और पहले कितनी थी, पहले 8 थी, ठीक है। तो इसका भी एक जो है यूट्यूब में एक ट्रिक है, ठीक है। मे भी आप लोगों को हेल्प करे तो देख लेना। और यही है सब, जो रिपीटेड थी वही वाली थी, कुछ और नहीं थी, यही वाली थी, तो सही है। तो इसमें है आपके पास टीयर्स ऑफ, यहाँ तक आ रहा है, इसमें भी कवर हो रहा है, नो मैम नहीं आ रहा है, ऑफ ओल्ड, अब नहीं आएगा, ठीक है, ओके चलो ठीक है, इनको बाद में कर लेंगे, ओके। तो हमारे पास ठीक है यहाँ पे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स आंसू, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो उससे हमारे पास यहाँ से जो है मतलब जो भी हमारे पास जो यहाँ पे वर्ड भी है, कितने टोटल 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें जो भी वर्ड निकल जाएंगे आप लोगों के कि कौन सी अनुसूची में, इस तरह से आपको पूछा जाता है कि हमारे पास जो है 6 जो भी हमारे पास शेड्यूल है अनुसूची, उसमें किसके बारे में बताया है, ठीक, 5th में किसके बारे में बताया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ से कुछ हद तक भैया कि पहले आपको पता होना चाहिए, बट ये आपको हल्की सी हेल्प करेगी, बाकी ऐसा नहीं कि आपको ये बहुत बड़ा मंत्र है अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास आता है यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, टी से हमारे पास यहाँ से है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, पहला जो हमारे पास है प्रदेश, ठीक है। इतना तो पता ही आपको, यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित देशों को भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, अगर आप हिंदी में ही करें तो ठीक है, तो वो ये हो जाएगा राज्य एवं केंद्र शासित, ठीक है। उनके बारे में आप उनका बताया। अगर हम बात करें शेड्यूल होते क्या है, तो इसमें ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है। शेड्यूल जैसे हमारे पास हमने बोला ना कि हमारे पास जो है 448 हमारे पास आर्टिकल्स हैं, उन्हीं के बारे में जो भी एडिशनल डिटेल अगर आपको जो है अगर यही करना है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में कहाँ पे इसमें बताया गया है, तो वैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन ही होते हैं शेड्यूल हमारे पास, जो अनुसूची है वैसे हमारे पास है ये। तो पहली जो हमारे पास अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया है, ठीक है। इतनी सी इंग्लिश नहीं है, हैवी हो तो बता सकते हो, इसने चलेगा ना इतना तो, अरे बोलो तो फिर, अगर ऐसे है तो मैं मतलब जो भी ट्रांसलेटर मैंने वैसे कर लिया है, स्क्रीनशॉट भी ले रखा है वैसे भी, पर ये उसके अकॉर्डिंग है, मतलब ट्रिक के अकॉर्डिंग उस तरह से हेल्प करेगा, कुछ नहीं मैम, तो लैंग्वेज ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना, ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रिक्स के लिए ये वाला बताया कि अगर आपको फिर भी करना है केंद्र, वो तो उतना कर सकते हो, राज्य एवं केंद्र शासित, ठीक है। इतना अगर जो भी हिंदी वाले तो बोल देना है, ऐसा नहीं कि वो बस ऐसे तुम लोग ऐसे बैठे हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है ऐसे बोलना है, हाँ तो ऐसे इस तरह से बोलना, नहीं तो भी बता देना, ठीक है। ऐसे नहीं भी घुट रहा लड़का, ठीक है। मेरे को क्या, मैंने एक बार पूछ लिया ना, ठीक है, मेरा काम है एक बार क्या, मैं 3 बार पूछ के बैठूंगी, अभी तो 4 बार पूछ बैठूंगी, ठीक है। अभी तो नहीं पूछ सकती, उससे ज्यादा नहीं है हमारा, ठीक है। तो अगर बात करें ई से, हमारे पास है यहाँ पे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ई से हमारे पास यहाँ पे है एमोल्यूमेंट, इसको बोलते हैं, जिसको मतलब आप लोगों का मतलब उनकी सैलरीज के बारे में बताया गया है। इससे हमारे पास थोड़ा ये वाला वर्ड थोड़ा अलग सा है यहाँ पे, ठीक है। मंत्री वगैरह होते हैं उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस, सैलरीज एंड उनके जो भी है वेतन एंड भत्तों के बारे में, अलाउंसेस के बारे में हमारे इसमें बताया गया है। जिसमें अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट की कितनी सैलरी है, वाइस प्रेसिडेंट की कितनी सैलरी है, पीएम की कितनी सैलरी है, तो आपको पता है कि कितनी सैलरी है प्रेसिडेंट की, वैसे 5 लाख 3 लाख, हाँ
ठीक है। 5 लाख जो है प्रेसिडेंट की सैलरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ए से हमारे पास अपॉइंटमेंट का है, सॉरी ओथ एंड एफर्मेशन का है, किनकी जो शपथ होती है और जो इसको बोलते हैं कुछ पति, कुछ ऐसा बोलते हैं इसको, शपथ जो ओथ है एंड अफर्मेशन, उसमें ये होता है प्रतिपत्र, इसको बोलते हैं कुछ कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, उस तरह से अफर्मेशन, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। और आज से हमारे पास है राज्यसभा की सीट के बारे में बताया गया है। चौथा जो हमारा शेड्यूल है यहाँ पे इस तरह से निकल हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो चौथी में क्या बताया गया, राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया। राज्यसभा की सीटों, राज्यसभा की सीट्स, जो राज्यसभा की सीट है वो कितनी सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है वैसे राज्यसभा में 250 होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो सीट होती है 250 होती है, हालांकि जो है वो भरी ऐसी आप लोगों की जो होती है 245 के अराउंड ही होती है, ठीक है। वैसे इतनी है टोटल नंबर ऑफ सीट्स, राज्यसभा सीट्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एस, तो यहाँ पे जो है वो शेड्यूल जो एरिया है, ठीक है। जैसे हम बात करें जो अनुसूचित, जिसको लिखा है मैंने हिंदी में हल्का सा, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय प्रशासन, जैसे हम बात करें कुछ जो ट्राइबल, जैसे हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ की बात करें तो यहाँ के लिए जो है एटलीस्ट इस वाले जो है शेड्यूल में हमारे पास जो है वो 10 के अराउंड जो है वो राज्य हैं इसमें, ठीक है। जिसमें क्या है कि जो मेन जो पावर दी गई है वहाँ पे जो है वो उनको नहीं दी गई है। जैसे हम सीएम की बात करें, जो हेड ऑफ स्टेट है वहाँ पे क्या है, सीएम नहीं रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट रहेंगे वो गवर्नर और सेंटर, मतलब जो हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही मेन जो है वो वहाँ पे लॉ बना सकती है, ठीक है। ये हमारा जो है वो 5th शेड्यूल में उनके बारे में दिया है। जैसे हम बात करें ना, अभी आपने सोनम वांगचुक का सुन के रखा होगा, अगर हल्का से देखते होगे आप लोग, आई को तो इंस्टाग्राम में भी काफी 2-3 महीने पहले बहुत चला था सोनम वांगचुक के बारे में, ठीक है। तो वो भी जो है वो लद्दाख से इस चीज के लिए गए थे कि हमें जो है वो 6th शेड्यूल में डाला जाए, लद्दाख को जो है वो 6th जो शेड्यूल है उसमें रखा जाए, ठीक है। तो इसके बारे में इस तरह से है। तो अगर बात करें जो हमारे पास जो 5th जो ये है शेड्यूल है, अनुसूची है, उसमें क्या बताया गया है हमारे पास, शेड्यूल्स एरिया या अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय प्रशासन के बारे में बताया। शेड्यूल्स एरिया या जिसको बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय प्रशासन, जनजातीय प्रशासन के बारे में, ठीक है। जो ज्यादा ही ये वाले वर्ड है उनके इस तरह से कर दिए है क्योंकि अगले वाले हल्का सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे इस वाले में जो 6th शेड्यूल है, यहाँ पे क्या बताया मैंने, जो 10 यहाँ पे जो है वो हमारे देश के 10 के अराउंड जो है वो राज्य हैं इस वाले शेड्यूल में, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश, यहाँ पे इस तरह की जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में। बट अगले वाला जो हमारे पास है उसमें हमारे पास 4 ही काल पूछे जाते हैं। इसमें हमारे पास कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं, ठीक है। इनको याद करने की ट्रिक भी अच्छी है, ANTN, ठीक है। इस तरह से इसमें क्या होता है, जैसे हमने बोला ना, यहाँ वाले में क्या दिया गया है, जो पावर दी गई है किसको दी गई है, सेंटर और जो गवर्नर है उनको यहाँ पे जो है रूल बनाने की पावर दी गई कि वो यहाँ पे जो है वो उस एरिया से रिलेटेड जो है वो रूल बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। बट नेक्स्ट हमारे पास जो 6th शेड्यूल है, ठीक है, उसमें क्या है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही राज्य वहाँ पे है। तो वहाँ पे क्या दिया गया है कि वहाँ पे ही जो भी लोकल जो भी प्रशासन होगा वही जो है वो रूल बनाएगा, अपने जो है उनकी ट्राइब के अकॉर्डिंग वही रूल बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे सेंटर ना, वहाँ पे गवर्नर उस तरह से कोई रूल बना सकता है, वहाँ की ही जो काउंसिल होगी, लोकल जो काउंसिल होगी वही जो है वो रूल बनाएगी, ठीक है, अपनी ये ट्राइब के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे डिफरेंस है। और इसीलिए जो है वो सोनम वांगचुक यहाँ पे चाहते थे कि जो लद्दाख है वो भी इसी के अंडर आए यहाँ पे, ठीक है। और अभी वो अरेस्ट है यहाँ पे, अभी 3 महीने तक उनका कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या किस तरह से हो रहा है, तो वो है ओके। तो वो इसी के अंडर चाहते थे। तो ये काफी इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि अभी ये केस चला है आप लोगों का, तो काफी पूछा जाता है इसके बारे में भी। तो इसमें क्या किया गया है, जो हमारे पास अदर जो शेड्यूल्स एरिया है जिसमें हम 4 की बात करेंगे, AMTN, ठीक है, जिसमें हमारे पास असम, मेघालय और तीसरे हमारे पास त्रिपुरा और मणिपुर ही है, मिजोरम है, मिजोरम, ठीक है। ये 4 जो है ये हमारे पास है यहाँ पे अदर जो शेड्यूल्स एरिया है, जिसमें जो है कौन बनाएगी, वहाँ की जो लोकल जो काउंसिल होगी वही रूल बनाएगी अपने लिए, ठीक है, वही सरकार चलाएगी।
वहाँ पे गवर्नर और जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल नहीं बनाएगी उनके लिए, ठीक है। ये हमारे पास है 6 शेड्यूल में। उसके बाद हम 7 की बात करें तो यहाँ पे जो है अगेन जो है वो फेडरल सिस्टम के बारे में बताया गया है। जैसे हम ऑफ की अगर यहाँ पे बात करें तो फेडरल सिस्टम या जिसमें डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास जो संघीय सिस्टम है, फेडरल पावर के बारे में बताया गया है। फेडरल पावर संघीय प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर है, जिसमें अगर आपने सुना होगा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ठीक है, केंद्र सूची, राज्य बोलते हैं, राज्य सूची और अनुवर्ती सूची, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे है फेडरल सिस्टम में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। यस, डिवीजन ऑफ पावर की बात करेंगे यहाँ पे, डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें क्या है आप लोगों की 3 अभी उनके बारे में है, बट यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये समझ है आप लोगों की हम किसकी बात करें। यहाँ पे अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लो, 3 लिस्ट हमारे पास होगी यहाँ पे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। जिसमें हम बात करेंगे केंद्र सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती की अनुवर्ती है, संवर्ती सूची है, ठीक है। तो इस तरह से 3 अनुसूची हैं, तो जिसमें तो तीनों 2 में तो समझ आ रहा है आपको। केंद्र सूची जिसमें सेंटर ही जो है वो जो सेंटर को काम करना है जिस चीज पे, वो हमारे पास है कि इस पे जो है वो सेंटर ही लॉ बनाएगी, ठीक है। स्टेट लिस्ट जिसमें जो है वो स्टेट ही लॉ बनाएगी, वो स्टेट का ही काम है। और कॉन्करेंट जो लिस्ट है हमारी, जिसको हम बोलते हैं संवर्ती सूची, उसमें दोनों ही लॉ, स्टेट को भी पावर है और जो है यहाँ पे सेंटर को भी है, बट मेन पावर वही कि उसके पास ही, सेंटर के पास ही है, ठीक है। बट मेनली जो है वो दोनों बना सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास है यहाँ पे फेडरल सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। जो हमारे पास आधिकारिक जो भाषा है, ठीक है, ठीक है, उनके बारे में, आधिकारिक ही बोलते हैं, हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ जो ये है जो राष्ट्रभाषा, क्या बोलते हैं इसके दर्जा दिया गया है, आधिकारिक भाषा बोलेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है 22, अगर हम बात करें भारत में कितनी जो है वो आधिकारिक भाषाएं हैं, तो हमारे पास है 22 भाषाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये हमारे पास है ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें जो है वो 22 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया, आधिकारिक भाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं ऊपर ही कर दूँ, यहाँ पे स्क्रीन में नहीं आएगा तो ऊपर की, हमारा अभी कहाँ तक हुआ, 8 जो अनुसूची है वहाँ तक हुआ ना हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 9, जिसमें हमारे पास आएगा ओल्ड आई, ठीक है। आई में हम बात करें यहाँ पे, तो आई में हमारे पास है यहाँ पे प्रोटेक्टेड लॉ, ओल्ड एल है, सॉरी, ठीक है, लॉ, प्रोटेक्टेड लॉ, या यहाँ पे हमारे लैंड रिफॉर्म जो लॉ है उनके बारे में बताया गया है। लॉज, लैंड रिफॉर्म लॉ, जिसको बोलते हैं जमीन सुधार नियम, जो भी आप उनके हैं, ठीक है, कानून, भूमि सुधार, यस, ठीक है, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म लॉ, भूमि सुधार कानून के बारे में यहाँ पे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 10th जो हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे आया डी, और डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, जैसे होता है ना कि दल बदल विरोधी कानून के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। किसके बारे में बताया गया, इसको लिख लो, एंटी डिफेक्शन है, जिसको बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दल विरोधी कानून, बदल विरोधी कानून के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कि कोई अगर जो है मान लो कोई अपनी जो मेंबर्स हैं अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को अगर जो ज्वाइन करता है, ठीक है, तो उनकी सदस्यता वैसे कुछ होता है इसमें रद्द हो जाती है, या उसके अगेंस्ट वो वोट कर रहा है अपनी पार्टी के अगेंस्ट, तो वैसे उनकी सदस्यता यहाँ पे जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद 11 मोस्ट इंपोर्टेंट के बारे में भी काफी पूछा जाता है, ठीक है, कि हमारे जो पंचायत है, ठीक है, वो कौन सी जो है वो शेड्यूल में, कौन से अनुसूची में उसके बारे में बताया गया है। तो 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायती राज के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि पंचायती राज के पास क्या काम रहेंगे, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे बताया गया है। पंचायती राज, पंचायत के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 12 PM, एम से हमारे पास है म्यूनिसिपैलिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, नगर पालिका,
नहीं नगर पालिका ही ना, हाँ ठीक है, नगर पालिका म्यूनसिपैलिटीज। एम से हमारे पास यहाँ पे आया म्यूनसिपैलिटीज, नगर पालिका। ठीक है, कि जो म्यूनसिपैलिटी होती है ना, जैसे जो भी हमारे पास जो सिटीज होती है वहाँ पे क्या होती है, म्यूनसिपैलिटीज होती है। जैसे मंडी वगैरह हम बात करें तो वहाँ पे जो कैसे क्या क्या काम रहेंगे उनके, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताए गए हमारे 12th शेड्यूल में। ठीक है, तो इस तरह से जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है वहाँ से कुछ वर्ड आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और यही आप लोगों की विजिबिलिटी मैक्सिमम यही वाली ट्रिक हर जगह यूज हुई है आप लोगों की। बाकी देख लेना आप लोगों को जो सही लगे, पहले आपको पता होनी चाहिए कॉन्सेप्ट का, उसके बाद ही जो है वो ट्रिक आपको हेल्प करेगी। एक बार ऐसे ही हल्का सा रिवाइज कर लें कि आपको समझ आए कि ऐसे जो भी है। टीयर, टी से हमारे पास यहाँ पे क्या आया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ई से हमारे पास हल्का सा है यहाँ, इसको बोलते हैं एमोलीमेंट बोलते हैं, जिसको हमारा मेनली किससे रिलेटेड होता है, सैलरी एंड अलाउंसेस से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, कि जो हमारे पास जो ये मेन जो ऑफिशियल है यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, इनकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बताया गया ई से, सेकंड हमारे शेड्यूल में। थर्ड ए से हमारे पास आया ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, इसमें शपथ के बारे में बताया कि कैसे जो है वो शपथ उनकी कैसे बोलेंगे, कौन दिलवाएगा, ऐसी चीजें जो है यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद ए से हमारा हो गया आर से हमारे पास दिया है राज्यसभा की सीट के बारे में बताया गया। ठीक है, टीयर्स हो गया हमारा। एस हमारे पास आया अगेन अनुसूचित जातियों के जो भी जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया गया, जिसमें हमारे 10 राज्य जो है वो भारत के, उनके बारे में कि वहाँ पे जो है वो कौन लॉ बनाएगी, सेंटर और गवर्नर यहाँ पे लॉ बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अदर जो शेड्यूल एरिया है हमारे पास, इसमें हमारे पास है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, कौन हमारे पास, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 4 कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद 7 जो शेड्यूल है उसमें कौन हमारे पास है, संघीय फेडरल जो हमारे पास सिस्टम है, उसके बारे में डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट जो है इनके बारे में हमारे पास यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे ओल्ड, ओ से हमारे पास यहाँ पे क्या आया फिर ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें हमारे भारत की जितनी जो है वो आधिकारिक भाषाएं हैं 22 भाषाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद एल से हमारे पास लैंड रिफॉर्म जो लॉ है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बताया, भूमि सुधार जो कानून है उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास डी से एंटी डिफेक्शन, जिसको बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, कैसे जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा एमपी एमएलए को, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11वां 12वां। ठीक है, 11वां में किसके बारे में बताया गया है, पंचायती राज के बारे में बताया गया। 12वां में हमारे पास म्यूनसिपैलिटी के बारे में, इनके बारे में बताया गया है। तो ये हमारे पास हुए जो 12 शेड्यूल है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो 25 जो हमारे पास जो पार्ट्स हैं उनके लिए हमारे पास कैसे कैसे, और ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक इसके बारे में बताया गया है और इसमें क्या क्या हमारे पास आता है। ठीक है, अभी है अभी टाइम काफी आप लोगों के पास, 15 मिनट है अभी मेरे पास। तो हो ही जाएगा हमारे इसमें। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दो पार्ट्स, इसको बोलते हैं भाग। 22-25 ठीक है, 22 हमारे पास कैसे थे, ओरिजिनली जो है वो 22 थे और एट प्रेजेंट हमारे पास है 25 भाग। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स या भाग, तो जो हमारे पास है 25। ठीक है, 22 हमारे पास ओरिजिनली थे और इसमें हम बात करें जो है वो 4 बाद में ऐड किए गए और एक डिलीट भी हुआ यहाँ से। ठीक है, इसीलिए 25 टोटल नंबर रहता है यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए भी यहाँ पे एक ट्रिक है, तो अगर जो भी है हेल्प हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, जैसा तुम लोगों को सही लगे। ओके, यू कैन फ्लाई, यू कैन, ये भी यही थी, यही किसी भी कुछ और नहीं मिल रही थी। ठीक है, यही है पूरे उसमें ही आप लोगों की। यू कैन फ्लाई फ्रॉम डायरेक्टली, सो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। ठीक है, कितने हो हमारे पास यहाँ पे, पहले इतने ही आएंगे प्लेटफॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। यहाँ पे जो नंबर दिया होता है इन्होंने रोमन में दिया होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो रोमन में जो नंबर जो आप लोगों के होते हैं, ठीक है, उस तरह से है यहाँ पे। ये तो चलो ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ए है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हल्का सा ये रहता है।
जो बाकी ऐड किए गए ना, जैसे ओरिजिनली कितने थे हमारे पास 22 थे, ठीक है, जो रोमन में जैसे होते हैं वैसे ही 22 थे, बट उसमें जो ऐड किए गए हैं उनको ABC करके वैसे ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम यहाँ पे देखना 4th A इस तरह से यहाँ पे आया, ओके। तो ऐसे ऐड रहेंगे, बाकी अगर ऐसे नंबर डालना है तो वो आपका इस तरह से भी रहेगा। बट अगर आपको आता है कि जो भी है 4th A में है, जैसे आपको एग्जाम में क्या आएगा, इस तरह से 5th नहीं आएगा वहाँ पे, ये तो ऐसे याद करने के लिए हम लोग 25 ला रहे हैं, तो वहाँ पे आएगा 4th A में जो है वो पार्ट में कौन सा जो है किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे याद करने के लिए कौन कौन सा नंबर चला है उसके लिए। बाकी ये कि हमारे पास इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे कि 4th A में हमारे किसके बारे में बताया गया है, ओके। तो अब हम करते हैं यहाँ पे इन्हीं के बारे में कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास यू में भी किसके बारे में बताया गया है, यूनियंस एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे है केंद्र और उसकी जो है वो आधिकारिक क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि कैसे जो है स्टेट हमारी जो है कैसे एरिया उसका कहाँ तक रहेगा, अगर उसमें नाम बदलना है तो उसके बारे में सब कुछ जो है वो कैसे उसके लिए जो है प्रोसीजर है वो हमारे पास बताया गया है। फर्स्ट पार्ट, अगर हम बात करें पार्ट्स हमारे पास क्या हैं, जैसे होता है ना कि हमारे बुक में जो सबसे पहले इंडेक्स होता है, तो हमारे पास जो ये है पार्ट्स हैं वो भी एक तरह से क्या है हमारे पास इंडेक्स ही होते हैं। जो हमारा जो ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उनका अपने आप में इंडेक्स ही है, ठीक है। जिसमें कि इससे लेके जो हमारे पास 395 जो आर्टिकल्स जो ओरिजिनली थे और उसमें भी जो ऐड किए गए ना वो आप उनके ऐसे ऐड किए गए 395, 4, 8 to Z, उस तरह से ही आप उनके ऐड हुए, तो वैसे करके वो नंबर 448 हो गया है, ओके। तो वैसे रहेगा इसमें। तो यहाँ पे दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, एक की क्या बताया गया और वहाँ पे आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक आप लोगों के। तो सबसे पहले हमने बताया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यहाँ पे यू से हमारे पास निकले इसे, ठीक है। टेरिटरीज केंद्र एवं उसकी आधिकारिक क्षेत्र, और इसमें हमारे पास जो दिए गए आर्टिकल जो हमारे पास है वो है 1 to 4। कमल नींद आ रही है, पानी रखा करो आजकल, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, जैसे भी है इतनी एनर्जी और इसमें कोई जोक मैं ऐड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो अपने आप को जो भी एनर्जेटिक थोड़ा अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करो कि हम भी कैसे जागे रहे अपने आप, ओके। 1 to 4 जो आर्टिकल है उनमें जो है किसके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 1 to 4 बताया गया है हमारे पास यूनियन एंड इस टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। मेरे में इतनी एनर्जी मैं वो दिखा सकती हूँ, इतनी ही है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब तुम लोगों को भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है, कि थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखो, ओके। और ऐसी ही आएगी, अब इसमें क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकती इसमें, ओके। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो सी है उसमें बताया गया हमारे पास सिटीजनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागरिकता में सेकंड जो पार्ट है उसमें किसके बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, ठीक है। कि नागरिकता इस भी आता है कि जो नागरिकता हमारे पास जो आर्टिकल्स है वो कहाँ से कहाँ तक आए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से भी आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नागरिकता सिटीजनशिप जो है वो हमारी बताई गई है सेकंड पार्ट में। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 5 से लेके 11 जो है वो बात करता है नागरिकता के बारे में, कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे हटेगी, क्या है, किसको मिलेगी, ठीक है। ये हमारे इसमें बताया गया है आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसमें बताया गया है 5 to 11, ये हमारे पास क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो ये हमारे पास दिए गए हैं 12 to 35 की 4 35 35 12 to 35, ठीक है। 12 to 35 हमारे, हाँ ठीक है, वो भी थोड़ा आएगा, या तो फिर उस चीज को जो भी है ऐसे करूंगी उसमें ये ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ओके। तो ये हमारे पास हो गया फंडामेंटल जो राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो कहाँ से कहाँ तक बताएंगे। ये भी काफी रिपीटेड पूछा जाता है, ठीक है, तो बहुत ही ओके। तो ये जो है हमारा 12 से लेके 35 तक जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताए गए हैं। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे डी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या है, DPSP, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको एक और क्या नाम बताया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। DPSP फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत आप लोग, ओके। ये हमारे पास होगी DPSP, और ये हमारे पास है आर्टिकल 36 टू लेके 51, ठीक है।
51 में जो है हमारे पास बताया डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें डीपीएसपी है क्या, उसमें जो है मैक्सिमम गांधीयन फिलॉसफी है, ठीक है, कि गांधी जी के अकॉर्डिंग हमारा देश इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, वही है उसमें डीपीएसपी के बारे में, और कुछ भी नहीं कि हमारा जो है इस तरह से मानवता या जो भी है उस तरह से ही चीजें होनी चाहिए, ये हमारे पास है। और नेक्स्ट फॉर्म से हमारे पास यहाँ पे जो इसको ऐड किया गया है, ठीक है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा जाता है 4th ए में, ठीक है, 4th ए है, ये 4th नहीं है, 4th ए इस तरह से पूछा जाता है वहां पे, ठीक है। 4th ए में किसके बारे में बताया गया है, तो इसको बाद में जो है वो संशोधन से ऐड किया था, अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, तो इसमें जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में बताया गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारे पास जो आर्टिकल रहेंगे 51A2, ठीक है, इसमें जो हम बात करें 51A2 51A ही, ठीक है, 51A में जो है ये बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी, ये उसमें इस तरह से हमारे पास है 51A में जो है इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे यू से हमारे पास है यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, कि जो केंद्रीय जो सरकार है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें हमारे पास जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर, ये सारी चीजें वहाँ पे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनके बारे में कि उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो मेनली हमारा जो है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में इसके यहाँ पे बताया गया है। 6 जो हमारे पास जो पार्ट है, छठा जो भाग है, ठीक है, उसमें किसके बारे में बताया गया है, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बारे में, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैसे उनको जो है वो अपॉइंटमेंट कैसे हटाया जाएगा, सब कुछ उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें हमारे पास जो आर्टिकल है वो है 52 to 151, ठीक है, 52 से लेके 151 जो आर्टिकल है वो इसके बारे में बताता है, 51 to 150, सॉरी 52 मैंने उल्टा लिख लिया मैंने, 52 to 151 जो है वो हमारा बताता है, किसके बारे में बताता है, केंद्रीय सरकार के बारे में, ठीक है, जिसमें बताया कि क्या क्या चीजें होगी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैसे उनको अपॉइंट, उनको सब कुछ, इलेक्शन, हर एक चीज जो है यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, अब नेक्स्ट जो यहाँ पे बताया गया वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे कैसे जो है वो हेड जो होंगे अपॉइंट होंगे, कैसे जो है वो गवर्नर या जो भी हमारे पास है सीएम, उनके बारे में बताया गया। तो हमारे पास नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो हमारा है यहाँ पे 152 to 237 जो है वो बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। और नेक्स्ट मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पे नहीं हो पाएगा कवर, ये वाला हो गया आप लोगों का। ओके, तो हम लोग पहुंचे अभी 7वां में, 8वां, ठीक है, 8वां में अगर हम बात करें यहाँ पे, 8वां में हमारे पास बताया गया है यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है, जो हमारे पास यूटी है उनके बारे में हमारे पास यहाँ पे बताया गया है, यूटी, टी से हमारे पास यहाँ पे आया है यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित देश हैं उनके बारे में हमारे पास यहाँ पे बताया गया है यूनियन टेरिटरीज, जिसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये है आर्टिकल, इसमें लिख लो 239, हालांकि ये कुछ जहाँ पे मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, उन पे तो फोकस करना है, वहाँ पे आर्टिकल भी याद रखने की, इस आर्टिकल से यहाँ तक जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, ये पूछे गए हैं, ठीक है, और पहले वाले जो हमारे हैं, उसके बाद इतना नहीं पूछा गया आप लोगों का कि हाँ इसमें कौन से कुछ हमारे पास कुछ जो पावर होंगी उनको देखा जाएगा, ठीक है, वो कौन से उसमें दिया गया है, बाकी ये इतने नहीं, बट फिर भी लिख लो आप लोग की नंबर भी आपको समझ आए कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक नंबर चल रहा है। 230A2 39, सॉरी इसमें कुछ डिलीट होगा बीच में 38 वाला, 239 to 242 जो वो बताता है यूटी के बारे में, यहाँ पे आ भी जाएगी, चलो आई जाए वैसे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 9 पार्ट, जिसमें हम बात करें यहाँ पे यू ही के बारे में, यहाँ पे बताया गया है। तो इस यू से हमारे पास निकलता है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे ये ना जो ये है 2 वाला वो साइलेंट ही यहाँ पे, ठीक है, ये नेक्स्ट यू जो है वो यूनियन टेरिटरी के लिए ही था, ये नेक्स्ट यू था ना, ये यहाँ पे 2 जो है वो साइलेंट ही है, जो इस वाले ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 साइलेंट ही है,
यू से हमारे पास यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के लिए यू है ये। ओके, टी से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पी से, सॉरी यूपी है ना, कि पी से हमारे पास यहाँ पे पंचायत के बारे में बताया गया है। जो पंचायत है उनके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचायत के बारे में कौन से आर्टिकल से हमारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है पंचायत, यहाँ पे पी से हमारे पास है यहाँ पे पंचायत। तो पंचायत के बारे में हमारे पास जो आर्टिकल्स है वो है आर्टिकल 243 टू 243O, ठीक है। ए बी सी उस तरह से है इसमें, ठीक है। जैसे ना 24A to O 243O, जैसे ना 243A में कुछ लिखा हो कि जो भी हेड कौन होगा पंचायत का, ठीक है, मान लो से। और 243B में कि कैसे उसको अपॉइंट किया जाएगा, कैसे उसको हटाया जाएगा, वो क्या काम करेगा, CD उस तरह से बताया होगा। तो ये चलेगा आप लोग का O तक चलेगा, ठीक है। O तक जो है हमारा बताया गया है, किसके बारे में बताया गया, पंचायत के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास है 10 नंबर पे हमारे पास निकलेगा यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी होगी, ठीक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, ये नहीं किया ना अभी, यूपी तक ही किया था। ओके, नेक्स्ट जो ट्रिक है उसको भी लिखते हैं। तो ये तो ऐसे भी है, साथ साथ में ही आप लोगों का पहले अगर पंचायत है तो उसके बाद जो है वो नगर पालिका जो भी हमारे पास है उसके बारे में ही बताया, म्यूनसिपैलिटी के बारे में ही बताया है। तो अगर ऐसे जो ट्रिक है अगर वो करना है यहाँ पे, तो वो है यूपी टू मीट टू अगेन यहाँ पे साइलेंट है, टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे आ पाते हैं। तो हमारे भी होते 10 के बाद आप लोगों का 10 ये होगा यहाँ पे 10, उसके बाद ये 11 के बाद हमारा नंबर चाइल्ड हो गया ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद अगला है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया, शेड्यूल 12 ये आया। 13 हमारे पास यहाँ पे आया रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। यहाँ तक करते हैं अभी। ओके, तो अब इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 हमारे पास यहाँ पे साइलेंट है, और मी से हम जो मीट है यहाँ पे क्या है, म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। जो नगर पालिका है उनके बारे में बताया है, म्यूनसिपैलिटीज के बारे में यहाँ पे बताएगा। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो आर्टिकल हमारे पास है 243, पी हमारे पास आ गया ना। पी के बाद जो हमारे पास अल्फाबेट आता है वो क्या आता है, MNOP, ठीक है। पी अब यहाँ पे आएगा, तो हमारा चलता है यहाँ पे P2 ZA, ठीक है, नगर पालिका, ठीक है। 243 ZA, ठीक है। यहाँ पे हम उसके बाद फिर से जो अल्फाबेटिकली इस तरह से इन्होंने ऐड किए हैं कि क्या क्या उनको करना है, क्या काम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सी से, तो वो हमारे पास है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। बनाई जाती है ना ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, काफी बनाई होती है कुछ काम करने के लिए दूसरे से। कोऑपरेटिव, जैसे ये भी हमारे पास जो ये दूध वगैरह की जो डायरी वगैरह है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उनके लिए वर्ड होता है सहकारी, तो लिख लेती हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समिति, ठीक है। सहकारी समिति जो अपनी इच्छा से बनाई होती है, जैसे किसी इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि डायरी वगैरह जो हम यहाँ पे देखते हैं, तो वो अपने आप में क्या है, वहाँ पे अगर आपको कभी वो मिलते हैं ना, कैलेंडर वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे भी लिखा होता है यही वाला वर्ड सहकारी समिति, ठीक है। ऐसे कुछ लिखा होता है उसके नीचे, ठीक है। तो इसको लिख लो आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इनके बारे में बताया गया। नेक्स्ट हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, ठीक है। कि कोई जो है अपनी पब्लिक जो भी कोई सोसाइटी है अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो सोसाइटी बना सकती है अपनी इच्छा
इच्छा से वैसी जो है वो यहाँ पे पावर दी गई है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो एस है श्याम से, वो बताए गए यहाँ पे शेड्यूल्स ट्राइब एरिया के बारे में, ठीक है। शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया के बताया गया है, शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। जो ये है हमारे पास जो ट्राइबल्स एरिया, जिसको जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 12वें जो हमारे पास पार्ट है, जिसमें अगर हम यहाँ पे अच्छा आर्टिकल नहीं बताएंगे आपको, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डबल लिख लो, ऐसे नंबर भी लिख ही रहे हो। यहाँ वाले में 243 ZB2 Z, क्या बोल रहे हो? हाँ, मतलब अभी आपको मैं वो वाला जो ये वाला है ना रोमन वाला, ठीक है, वो भी अभी लिखेंगे, या तो तुम लोगों को ऐसे बता दूंगी रोमन वाले में, ठीक है। अभी मैं आगे यहाँ पे भूल ही उसको रोमन वाले में लिखना, ठीक है, तो उसको बाद में ही ऐड करवा दूंगी अभी, ओके। या तो जो फोटो है उससे आप लोग उस वाले कॉलम को बना लेना, इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना कि इसमें वाले में क्या क्या हुआ है आप लोगों का, ऐसे नंबर पे चल गया। ओके, हम पहुंचे थे कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये हमारे पास है जेड, क्या बोल रहे हो? अरे मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रही हूँ कि 12 जो भाग है ना उसमें क्या है? हम लोग ऑफिस के बारे में कर रहे हैं अभी, बाद में कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बात कर, आपने क्या बोला? मतलब ये आपका ना, तो पंचायत था। अरे आपका रोमन मेरे को ये यहाँ पे देखें 9A में आप लोगों का जो है 10 में नगरपालिका, आर में पी 9 में आपका पंचायत के बारे में है, ठीक है, जो रोमन में है, ठीक है। उसमें नंबर मैं बताया कि ये वाला नंबर हमने ऐसे ही जो 25 पार्ट है उनको याद करने के लिए करूँ, बट रोमन में आपके नंबर वही है, 22 ही है, उसमें ऐड किए गए 4 थे, वैसे वैसे। इस चीज में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम लोग? यस मैम। ऐसे मतलब ये चीज वैसे बता भी दी है मैंने आप लोगों को, ये चीज होगी आप लोगों की, ठीक है। ये जो नंबर लिखी हूँ ना, ये आपके जैसे 25 पार्ट जैसे बोल रहे हैं ना, उनको लिखने के लिए, कवर करने के लिए कर लूँ, बट आपके जो पूछे जाते हैं ना, जैसे अगर वहाँ पे पूछा जाए कि 4th A, तो वहाँ पे रोमन में दिया होता है आप लोगों का, ठीक है। जैसे उसमें कि हाँ 4th A में किसके बारे में बताया गया है, तो वैसे वो नंबर हम लोग करेंगे, उसमें 22 ही नंबर रहेंगे, रोमन में जो नंबर रहेंगे वो आपके 22 ही रहेंगे, जिसमें जो है वो 4th A, 9A, ऐसे ऐसी चीजें आप लोगों की है, 14A B C, ठीक है। अब 14 का ही अगला आप लोगों का है कि A B, वैसे करके है, वो आप लोगों को लिखवा दूंगी रोमन वाले अभी, बट अभी लिए चल रहा है, इसको ऐसे करने दो, ओके। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे थे यहाँ पे इसमें पहुंच गए ना शेड्यूल्स एरिया और शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया, तो इसमें हम बात करें यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का, चलिए भी बता रहे थे आप लोगों को। तो ये है हमारे पास ZA2 243 Z7, ठीक है, ये हमारे पास इनके बारे में बताया गया है। और जो ट्राइबल्स एरिया है उसमें जो आर्टिकल्स हमारे पास हैं 244 244A, यहाँ पे बताया गया है शेड्यूल्स एंड ट्राइबल्स एरिया के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे आज से हमारे पास है रिलेशन, ठीक है, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन हैं उनके बारे में बताया गया है। केंद्र एवं राज्य के संबंधों के बारे में बताया गया है, रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और इसमें हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो है 245 to 263, 245 to 263। अभी हमारे पास नंबर के लिए हो गए 13। अभी रोमन में मत करना, ठीक, कंफ्यूज मत होना, ये मैं आपको फोटो भेज दूंगी, तो वहां से कर लेना, इस रोमन वाले को लिख लेना उस वाले कॉलम में। ये जो है फिर अगर फिर भी आपको कल भी कंफ्यूजन होगा तो उसके बारे में देख लेंगे फिर, ठीक है। अभी ये निकल लो, अभी क्लास भी खत्म होगी और इस वाले को खत्म भी करना था। नेक्स्ट आप लोग डाल दो 14 नंबर। और इसमें साथ में ट्रिक भी लिख लो। अगली हमारे पास है फ्रूट टेस्ट, स्वीट टू ईट, स्वीट टू ईट, सो ओनली, यहाँ पे इस तरह से लिखती हूँ मैं, ये वाला मैं आपको
ट्रिक्स के लिए ही कर रही हूँ बस, बाकी तुम लोग इसको देख लेना, ठीक है। अभी मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो इसमें आगे को लिखती हूँ, फ्रूट टेस्ट इज गुड टू ईट, स्वीट टू, ऐसा स्वीट टू ईट है, गुड नहीं है यहाँ पे। फ्रूट टेस्ट इज स्वीट टू ईट, सो ओनली eat Maggi as tasty snack, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किस किस के बारे में बताया गया है, ये हमारे हो गए यहाँ पे पूरे 25। तो सबसे पहला जो F है यहाँ पे, तो वो हमारे पास यहाँ पे बताया गया है फाइनेंस के बारे में, वित्त के बारे में बताया गया है, ठीक है। फाइनेंस प्रॉपर्टी, फाइनेंस के बारे में यहाँ पे बताया, वित्त के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लो ये, ठीक है। उसके बाद टी से हमारे पास आता है ट्रेड के बारे में बताया गया है, कैसे जो है व्यापार करने हैं, ठीक है। उसके बारे में बताया गया ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एस से हमारे पास निकलेगा सर्विस अंडर, जो सेवाएं रहेगी केंद्र के बीच में कि वो कौन कौन सी सेवाएं जो है वो ये करेगा, यूनियन के पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी, और जो है वो स्टेट के पास कौन कौन सी रहेगी। सर्विस अंडर स्टेट एंड यूनियन, ओके। ये हमारे पास इस ऐसे निकला। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगला जो है 2 से निकलेगा ट्राइब्यूनल्स, जो मैंने बोला था जैसे बोलते हैं ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसको ये बोलता हरित, क्या बोलते थे, क्या था अगले वाला क्या था उसमें, ट्राइब्यूनल्स को क्या बोलते हैं, क्या था उसके लिए, ग्रीन ऐसा कुछ है, न्यायाधिकरण कुछ है, बने भी न्याय कुछ ऐसे वर्ड निकलते हैं, ट्राइब्यूनल्स ट्राइब्यूनल्स ट्राइब्यूनल्स, जिसमें वही कि न्याय के लिए होते हैं ये भी, ठीक है। मतलब वही न्यायीकरण कुछ ऐसा होता है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे। ट्राइब्यूनल्स जो है वो हमारे इस वाले टी से निकला। ये ज्यादा ही खिचड़ी वैसे तो कल ही करूँ, ठीक है। इसे तो सिर्फ ऐसे हाथ रखनी है, ज्यादा सिर में दर्द होगी, पहले से ही कि इससे होगी, पहले से ही है तब। चलो ठीक है, कल ही करते हैं।